25 सालों की रिसर्च के बाद आपने 1 लाख से ज़्यादा सिग्नेचर्स एनालाइज किए हैं। लेकिन ऐसी कौन-सी कॉमन गलती लोग करते हैं जो उनकी किस्मत रोक रही है सिग्नेचर्स में? जो आदमी सोचता है कि हम साइन ऐसा बनाएं हुँ। कि कोई कॉपी ना कर पाए, तो इसका मतलब ये है कि उसका भविष्य खराब ही हो। जब आपने भविष्यवाणी की डोनाल्ड ट्रंप और नीतीश कुमार के सिग्नेचर्स की, तो उनके सिग्नेचर्स में आपने ऐसा क्या देखा कि उनके सिग्नेचर्स की भविष्यवाणी ने आपको ब्रेक थ्रू दिलाया? नीतीश कुमार के लिए मैंने कहा था कि ये फिर से इलेक्शन जीतेंगे और सीएम बनेंगे, और तेजस्वी यादव सीएम नहीं बनेंगे। तो वो मैंने ग्रहों की स्थिति देकर के नीतीश कुमार जी के लिए बोला था। तो विराट कोहली को लेकर के, दीपिका पादुकोण को लेकर के हाँ। बहुत सारे हमने ऐसे प्रेडिक्शन किए जिसमें हमने संतान के बारे में बता दिए। तो ये सिग्नेचर ये भी बताता है कि हमारे भविष्य में क्या-क्या होने वाला है, क्या-क्या घटना घटने वाली है? ग्रहों के आधार पर ही सिग्नेचर को देख करके हम भविष्य बताते हैं। जो सिग्नेचर का पहला अक्षर होता है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? सिग्नेचर का पहला लेटर एक ट्रेन के इंजन की तरह है। अगर आपका ट्रेन का इंजन अच्छा है तो वो स्पीड भी पकड़ेगा और लंबी दूरी तक भी जाएगा। हाँ, जैसे किसी का ए से नाम शुरू होता है, तो कैसे उसको अपने नाम का पहला जैसे अक्षर हम रखना ए है? से नाम ले लेते हैं। 2027 का जो समय आएगा मोदी जी का बहुत अच्छा नहीं है। इसमें इनका पदत्याग करना पड़ सकता है। योगी आदित्यनाथ आने वाले वक्त में 2032 के बाद भारत के पीएम बनेंगे। आपका एक साधारण सा सिग्नेचर बदलते ही आपकी किस्मत, करियर, पैसे और रिश्ते सब बदल सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की ताकत। आज हमारे साथ हैं भारत के पहले और सबसे मशहूर फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर विवेक त्रिपाठी जी, जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा सिग्नेचर्स पढ़े हैं, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गजों के भविष्य बताए हैं। आज पता चलेगा आपका सिग्नेचर आपको कहाँ रोक रहा है और इसे 2 मिनट में कैसे बदलकर आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, ये एपिसोड आपकी जिंदगी बदलने वाला है। तो बहुत स्वागत है विवेक जी आपका, कैसे हैं आप? तो विवेक जी, बहुत सारे लोग भविष्यवाणियां करते हैं और मैंने देखा कि कोई हाथ देख के भविष्यवाणी करता है, कोई फेस रीडिंग करके भविष्यवाणी करता है, तो कोई कुंडली देख के भविष्यवाणी करता है, भविष्य देखता है। बहुत सारे तरीके, हुँ। वास्तु देखकर भी भविष्य देखा जाता है, लेकिन ये जो है वो पहली बार मैं देख रही हूँ कि कोई सिग्नेचर देख के पूरा भविष्य बता देता है। तो ये जो फितूर है वो आपके मन में कहाँ से आया और आपने कैसे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी सीखी? मन में कैसे ख़्याल आया था? हमको बता दीजिए। देखिए आराधना जी, हमारे पापा एस्ट्रोलॉजर हैं। हाँ। हमारे घर में एक जो माहौल है, हुँ, वो एक ज्योतिषी माहौल शुरू से रहा है। हुँ, तो पापा का एस्ट्रोलॉजर होना हमारे लिए एक ईश्वर की का वरदान था। हुँ, और हमने पापा से बहुत कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में सीखा, हुँ, ग्रहों को जानना, ग्रहों की दशा, महादशा को जाना। हुँ, यहाँ तक तो सब ठीक था। हुँ, ग्रेजुएशन में जब मैं आया तो मुझे कहीं से मालूम चला कि कोई सिग्नेचर से व्यक्तित्व बता लेता है। हुँ, फिर जब मैंने सिग्नेचर पढ़ना देखना शुरू किया लोगों को, और एक क्यूरियोसिटी हुई कि सिग्नेचर आखिर ऐसा क्या कि पर्सनैलिटी पता चल जाती है, हम तो लोग कुंडली से देखते हैं। हुँ, तो सिग्नेचर को जब हमने रीड किया, हुँ, पर्सनैलिटी डिकोड करनी शुरू करी, हुँ, तो मुझे लगा हाँ, ये बात तो सही है, सिग्नेचर से पर्सनैलिटी देखी जा सकती है। हुँ, फिर हमने क्या किया, सिग्नेचर को ग्रहों से जोड़ा कि अगर हुँ, उसकी पर्सनैलिटी ये है तो वो अलग-अलग ग्रह से रूल हो रहा व्यक्ति, हुँ, और वही सिग्नेचर भी ऐसे सेम पैटर्न वाले जो ग्रह हैं, उनका सिग्नेचर सेम मिलता चला जा रहा। हुँ, तो हमारा शोध शुरू हो गया ग्रेजुएशन से ही। हुँ, अब मैं ये देखने लग गया कि सिग्नेचर में कैसे ग्रहों को देखा जाए। हुँ, तो 25 साल के इस अनुभव में मैंने ये जाना, हुँ, मैंने लाखों स्टडीज़ कर डाली सिग्नेचर में, हुँ, तब मैं ये निकाल पाया, एक निचोड़ निकाल पाया कि 9 के 9 ग्रह सिग्नेचर में बनते हैं, हुँ, 9 के 9 ग्रह देखे जाते हैं, हुँ, और उन्हीं 9 ग्रहों की बैलेंसिंग ही मैं करता हूँ, और वही लोग खराब करते हैं अपने सिग्नेचर में। जैसे हुँ, किसी का ग्रह खराब है, तो हुँ, उसका सिग्नेचर अपने आप खराब होगा। हुँ, जैसे किसी का भाग खराब है, उसका सिग्नेचर अपने आप खराब होगा। किसी को कानूनी अड़चन है, तो अपने सिग्नेचर में शनि बना रहा होगा। हुँ, किसी को सिग्नेचर बहुत मारपीट कर रहा, चोट लग रही है, तो उसका सिग्नेचर मंगल बहुत ज़्यादा होगा। हुँ, किसी को विद्वता बहुत ज़्यादा है, तो उसका जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। हुँ, कोई अच्छा बिज़नेसमैन है, तो उसके सिग्नेचर मरकरी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। हुँ, तो ये सब मैंने देखा, हुँ, जो कुंडली में था वही सिग्नेचर में दिखने लगा। हुँ, और सिग्नेचर में ग्रहों को पढ़ा जाता है, सिग्नेचर में ग्रहों को ठीक किया जाता है। हुँ, यही एक आदत बन गई, हुँ, और उसके आधार पे मैंने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ जब करी, हुँ, सच होने लगी तो उत्साह बढ़ता चला गया। हुँ, तो आज आपके सामने इसी कारण बैठ पाया हुँ, कि सिग्नेचर से की गई भविष्यवाणी हमारी 200 से ज़्यादा सही हुई हैं, हुँ,
और सब कुछ सिग्नेचर में दिखता है। और एक फितूर सा जो आपने शब्द यूज़ किया फितूर वाला, वो बात सही है, हुँ, क्योंकि ये सिग्नेचर पर काम कभी किसी ने नहीं किया था। हुँ, कभी पूरे विश्व में किसी ने काम नहीं किया था, और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी शब्द भी हमने ही दिया। हुँ, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कभी कहीं बाहर से नहीं आया, हुँ, या पहले से नहीं था, ये हमने शब्द दिया। हुँ, दूसरी बात, पहले लोग इसको लोग अंतर समझते ग्राफोलॉजी से, जबकि ग्राफोलॉजी का पार्ट नहीं है। हुँ, ग्राफोलॉजी व्यक्तित्व बताते हैं, ये हुँ, उससे 10 कदम आगे। हुँ, ये ग्रहों से को जोड़ लिया, हुँ, ये भविष्य बताने लग गया। हुँ, इसमें आपका आयु, मृत्यु, संतान, हुँ, घर, वाहन, हुँ, दुर्घटना, कोई अच्छी घटना, कोई शोक, सब सिग्नेचर में दिखता है। हुँ, और उन्हीं को ठीक करके हम बुरी परिस्थितियों से व्यक्ति को निकालते हैं, हुँ। और ज़्यादा उसको शुभ से शुभ फल देते हैं। तो इसीलिए जो है जीवन भर किसी भी व्यक्ति का सिग्नेचर एक जैसा नहीं होता क्योंकि उसके ग्रह बदलते रहते हैं इसीलिए उसका क्या सिग्नेचर बात! बदलता रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने कही। हुँ, हर व्यक्ति का सिग्नेचर, हर आप देखेंगे 5 साल, 6 साल बाद साइन चेंज हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। छोटा-सा एंगल ही बदल जाएगा। हुँ, अब क्योंकि वो तो ग्रह है ना, तो ज़रूर उसको बदलता नहीं है। पता होगा कि उसने क्या बदल लिया। हुँ, दिखते नहीं, अरे मेरा साइन बदल गया। हाँ और तो कई वो बार ऐसे इसी साइन की वज़ह से लोगों को बैंक में परेशानी भी आती है। हाँ, और अक्सर आती है शनि की साढ़े साती में। हाँ। जब उनकी शनि की साढ़े साती होगी, क्योंकि शनि की साढ़े साती में 100% सिग्नेचर बदलेगा आपका। हुँ, सिग्नेचर बदला नहीं, आपको परेशानी आनी शुरू हो गई, आपका साइन भी चेंज हो जाएगा। हुँ, तो शनि की साढ़े साती में 100% ये आता है, तो उसका उपाय भी है। हुँ, शनि की साढ़े साती में जिसकी भी चल रही है, वो व्यक्ति अगर अपना साइन सीधा करना शुरू कर दे ना, हुँ, तो शनि की साढ़े साती का जो दुष्प्रभाव है, वो उस पर हुँ, नहीं पड़ने वाला। बस अच्छा। इतना ही कर दे। हुँ, और अक्सर क्या होता है, शनि की साढ़े साती में सिग्नेचर जिग-जैग शुरू हो जाता है। हुँ, जिग-जैग, जिग-जैग, और उसमें अक्षर का लोप हो जाता है, यानी कोई अक्षर आपका बनना बंद हो जाएगा। हुँ, जैसे किसी का नाम रामचंद्रन है, हुँ, तो बाद में अभी रामचंद्रन तो साफ-साफ लिख रहा, DRAN लास्ट का, हुँ, लेकिन बाद में क्या करेगा, शनि की साढ़े साती में DRAN गायब हो जाएगा। हुँ, डीआर लिख देगा और एक लंबी लाइन खींच देगा। तो हुँ, ये सब शनि की साढ़े साती में शुरू होता है, डाउनवर्ड शुरू हो जाएगा, अपवर्ड्स ज़्यादा करने लग जाएगा। हुँ, तो 100% आता है, क्योंकि अंतर वो आपका ग्रह है। हुँ, आपको नहीं पता होता कि आपने कौन-सा ग्रह बनाया, वो हमें पता है। हुँ, तो ये सब चीज़ें सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में सा सब कुछ आता है, हुँ, और ये एक नया साइंस है, हुँ, एक नई विधा है। अब लोग धीमे-धीमे जागरूक हो रहे हैं। हुँ, अब जागरूकता कैसे फैल रही है? हमारे प्रेडिक्शन से फैल रही है। हुँ, हम प्रेडिक्ट करते हैं सिग्नेचर देख कर के। हुँ, लोगों को सुधार होता है, हम जब उनको रेमेडीज़ देते हैं सिग्नेचर में, हुँ, और यहाँ पर कोई तंत्र-मंत्र, पूजा-पाठ हम नहीं करवाते। हुँ, कभी भी ये नहीं होता, हम बोलते हैं कि वहाँ मृत्युंजय का जाप करा लो, नाग-नागिन का जोड़ा हुँ, नर्मदा में बहा दो, कुछ नहीं। हुँ, कालसर्प दोष भी सही होता है, हुँ, पितृ दोष भी सही होता है, विष दोष भी सही होता है, कोई ग्रहण दोष है वो भी सही होता है। सब का सब सिग्नेचर में उपाय है। आपको मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी होता है। ये भी सिग्नेचर से पता लगा सकते तो ये तो हो गई ये स्किल की बात विवेक जी कि कहाँ से आपको सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का फितूर चढ़ा और ये जी। कैसे आपके अंदर आया तो 25 सालों की रिसर्च के बाद आपने 1 लाख से ज्यादा सिग्नेचर्स एनालाइज किए हैं लेकिन ऐसी कौन सी कॉमन गलती लोग करते हैं जो उनकी किस्मत रोक रही है सिग्नेचर्स में देखिए, सिग्नेचर में आराधना जी कॉमन गलती सबसे बड़ी बात होती है, लोग सोचते हैं कि कोई कॉपी ना कर पाए। हम्म जो आदमी सोचता है कि हम साइन ऐसा बनाएँ हम्म कि कोई कॉपी ना कर पाए, तो इसका मतलब ये है कि उसका भविष्य खराब ही होना है। हाँ, ये तो हम लोगों ने भी देखा है कि सिग्नेचर ऐसे बनाने हैं कि कोई कॉपी ना कर पाए, कहीं बैंक में सिग्नेचर हाँ, करने हैं तो हाँ। कोई पैसे ना निकाल पाए। हाँ, ये हाँ, हाँ। बचपन से सुना है और ये सभी के साथ होता है। मेरे स साथ भी हुआ है हाँ, और हाँ। हमारे दर्शकों के साथ भी होता है, सही बात, सही आपके बात। साथ भी होता है। तो वो आराधना जी होता क्या है, हाँ, कॉपी ना कर पाए, इसके लिए वो क्या करते हैं, वो अपना सिग्नेचर बड़ा स्टाइलिश करने लगते हैं। हाँ। तोड़-मरोड़ करने वाला करने लगते हैं। हुँ, सर्किल कई सारे बना देंगे, कहीं कोई पक्षी है, जानवर है, कुछ ऐसे चित्र बना देंगे, हुँ, ट्रायंगल बना देंगे। तो आप जितना स्टाइलिश बनाएँगे सिग्नेचर, हुँ, और जितना काट-पीट करेंगे ताकि कोई और कॉपी ना कर पाए, हुँ, तो इसका मतलब कि आपने अपना सिग्नेचर खराब किया है। वो खराब आपने नहीं किया, वो आपके ग्रहों ने करवाया। हुँ, क्योंकि जिस ग्रह से आप रूल हो रहे हैं ना, हुँ, अगर आपके सिग्नेचर अच्छा है, तो इसका मतलब आपके ग्रह अच्छे हैं। हुँ, आपने सिग्नेचर खराब किया है, तो इसका हुँ, मतलब आपके ग्रह खराब हैं। तो एक कॉमन गलती जो आती है, वो आती है कॉपी करने वाली, कि हुँ, लोग कॉपी करते तो सबसे खराब एक तो वो है, हुँ, या जिसने कॉपी किया सिग्नेचर, कई लोग होते हैं आप देखते होंगे कि हमने ना अपने पापा के अपना आइडल मानते हैं, तो अपने पापा का कॉपी किया। हुँ, अब फादर ने जो स्ट्रगल झेला, हुँ, वही बच्चा भी झेलता है फिर। अच्छा। हाँ।
अगर अगर किसी ने सोचा कि नहीं हमारी मम्मी आइडियल है, हम अपनी मम्मी के साइन का ना एस हुँ, को कॉपी करेंगे क्योंकि मेरा भी नाम एस से स्टार्ट हो रहा है, मम्मी का भी नाम एस से स्टार्ट है, हम चलो कॉपी करते हैं, हुँ, उनका एस बड़ा अच्छा बनता है। तो आप देखेंगे जैसे ही माँ का लाइफ रहा है, हुँ, वैसे ही बच्चे का भी होना शुरू हो जाता है स्ट्रगल के मामले में। हुँ, अच्छे के मामले में कुछ नहीं होगा, हुँ, क्योंकि आपने जो बनाया है सिग्नेचर वो आपने अपने ग्रहों को खराब करते हुए बनाया है। हुँ, जो भी व्यक्ति अपने सिग्नेचर को जहाँ कहीं पर भी माता-पिता, चाचा, ताऊ इन सब की कॉपी करना शुरू कर दे या किसी एक्टर का कि हुँ, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसा साइन बनाए, तो इसका मतलब कि उनकी लाइफ हेल होने वाली है। हुँ, दूसरी बात क्या होती है कि लोग क्या करते हैं, एक तो कॉपी वाला हो गया, हुँ, दूसरा सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि भाई सिग्नेचर ना वो जल्दी खत्म कर दो, बहुत हुँ, शॉर्ट में बना लो। हुँ, क्यों इतना लंबा बनाया? पूरा मेरा नाम इतना बड़ा है हुँ, और इतना ना कहीं आता नहीं है, सिग्नेचर छोटा कर देते, ये हुँ, खराब आदत हो जाती है। हुँ, क्योंकि सिग्नेचर की लंबाई आपकी आयु को दिखाती है। हुँ, आप अगर सिग्नेचर लंबा कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप हेल्दी रहने वाले हैं, लंबी आयु जीने वाले हैं, 80 प्लस जिएँगे, कन्फर्म है। अच्छा, अब जो सोचता है कि जैसे मान लीजिए किसी का नाम चंद्रभूषण अग्निहोत्री है, हुँ, अब वो सोचे चंद्रभूषण अग्निहोत्री कितना लंबा नाम हो गया। हुँ, अब वो साइन क्या करेगा, वो सीबी अग्नि करके ऐसे आगे बढ़ जाएगा। हुँ, ये छोटा करके खत्म कर देगा, हुँ, सीबी अग्नि ए। हुँ, अब ऐसे लोगों के साथ क्या दिक्कत होती है कि अगर उनके ग्रह उसके एवज में बना रहे हैं कि भाई ठीक है आप सीबीए करके आगे बढ़ जाओ तो ठीक है। हुँ, लेकिन जनरली क्या होता है अगर ग्रह खराब होते हैं तो वहाँ पर वो व्यक्ति सीबीए करके और हल्का सा छोटे लाइन खींच के आगे बढ़ जाएगा। हुँ, यानी कि वो अपने सिग्नेचर को शुरू होते ही खत्म कर रहा। हुँ, इस ये सोच करके कि कहीं हम जब साइन करते हैं ना तो इतना लंबा नाम कौन हुँ, लिखेगा? हुँ, दूसरा इतनी जगह नहीं होती, ये हुँ, एक दिमाग में लोगों के होता है कि भई इतनी जगह नहीं होती चेक में या हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ तो छोटा लिखा होता है, वहाँ सब बोलते हैं छोटे में करो साइन। हुँ, तो जो सोचता है कि परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम अपने आप को नहीं ढाल पा रहे हैं, हुँ, जो सोचता है कि नहीं हम हमेशा छोटा ही साइन करेंगे तो वो एक कॉमन गलती उनकी रहती है। हुँ, वो अपनी आयु के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी आयु कम हो जाती है। हुँ, और आयु कम हो जाती है सिग्नेचर के कारण नहीं, ग्रहों के कारण। हुँ, ग्रह के कारण उसने साइन अपना छोटा किया, हुँ, तो उनकी आयु कम हो जाएगी, उनका एक्सीडेंट होगा, उनको बार-बार चोट लगेगी, उनका स्ट्रगल पीरियड बढ़ जाएगा। तो वो अपनी आयु में जब तक रहेंगे, जीवित रहेंगे, तब तक वो स्ट्रगल ही फेस करेंगे। हुँ, तो अपने सिग्नेचर को कभी भी ये ना सोचें कि नाम बड़ा है तो साइन छोटा करें। हुँ, ये 2 कॉमन गलतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तीसरी एक सबसे बड़ी गलती हमें और लगती है, जो मेजर होती है, वो है सिग्नेचर को किसी भी रूप में काट देना। हुँ, अगर आपने सिग्नेचर को काटा, तो वो सिंबल होता है एक्सीडेंट का, वो होता है डिसीज़ का, वो होता है सर्जरी का। हुँ, तो आप देखेंगे जिसने जितनी बार सिग्नेचर में अपना कट लगाया, तो उसके उतनी बार चोट लगेगा, हुँ, उसको उतनी बार सर्जरी होगी। ऋषभ पंत हम हमेशा बोलते हैं कि उसने भी अपने साइन को ना काटा हुआ है। हुँ, आप दिखाइएगा जब ऋषभ पंत अपना साइन करता है, तो आर करके ऐसे पीछे और हुँ, पी को काट आर को काट देता है। हुँ, तो वो अपने सिग्नेचर को काटता है। जब नीचे वाला एरिया है, जब कट रहा है, तो भी उसको पैरों में चोट लग रही है और अभी भी वही साइन कर रहा है, देखिए अब फिर से टीम में नहीं लिए गए। हुँ, कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति अपने सिग्नेचर को काटा, हुँ, तो उसकी कभी भी लाइफ सस्टेनेबिलिटी वाली, लंबे समय तक चलने वाली लाइफ नहीं रहती। हुँ, उनको चोट भी लगती रहेगी, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहेंगे। हुँ, एक स्टैग्नेंसी नहीं रहती, हुँ। उतार-चढ़ाव रहेगा। तो ये 3 मेजर गलतियाँ रहती हैं। तो जैसे हमारे जो दर्शक हैं उनको नहीं पता है या लोगों को जनरली नहीं पता होता है कि वो सिग्नेचर में क्या गलतियां कर रहे हैं, किस कारण से ये चीजें हो रही हैं। अगर वो आपने अभी जैसे बताया कि एक्सीडेंट हुँ। होता है, तो ये सिग्नेचर ये भी बताता है कि हमारे भविष्य में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या घटना घटने वाली है। हाँ, तब भई देखिए आराधना जी, हम्म, सिग्नेचर बता रहा है ग्रहों को। हम्म, ग्रहों से हम देखते हैं कि आगे क्या प्लैनेटरी मूवमेंट होने वाला है। हम्म, कब क्या घटना घटेगी हम लोग ग्रहों से बताते हैं। हम्म, अब ये सिग्नेचर में हर व्यक्ति ग्रह बनाता है, लेकिन पढ़ना किसी को नहीं आता। हम्म, किसी को नहीं पता कि सिग्नेचर में बृहस्पति कहाँ पर है, हम्म, मून कहाँ पर है, मरकरी कहाँ पर है, शनि हम्म, कहाँ पर है, सूर्य कहाँ पर है, किसी को नहीं पता। हम्म, ईश्वर की कृपा से वो मुझे पता है। हम्म, और उसी सिग्नेचर में को हम ठीक भी करते हैं सुधार करके, यानी कि मेरे पास जो रेमेडी है ना, हम्म, ये नहीं कि मैं अंगूठी वगैरह बताता हूँ, नहीं। क्योंकि हम्म, मैं खुद नहीं पहनता, मैं क्या बताऊँगा? हम्म, और मुझे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पे इतना भरोसा है कि मैं सिग्नेचर को ठीक करता हूँ और हम्म, उससे सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो सिग्नेचर में ग्रहों को पढ़ता हूँ मैं,
उनको सिंक्रोनाइज करता हूँ, उनको ठीक करता हूँ और उसी आधार पे ही ग्रहों के आधार पर ही सिग्नेचर को देख करके हम भविष्य बताते हैं। यानी कि सिग्नेचर से किसी के बारे में भविष्य बताया जा सकता है बड़े आराम से, उसकी आयु तक बताई जा सकती है कि इस आयु तक ये व्यक्ति, इस उम्र तक व्यक्ति जिंदा रहेगा, इस उम्र में इसको चोट लगेगी, इस उम्र में इसको संतान होगी, इस उम्र में इसकी शादी होगी, इस उम्र में उसके पास घर आएगा, गाड़ी आएगी, नौकर आएंगे, इस उम्र में इसको कानूनी तकलीफ होगी, इस उम्र में इसके घर में कोई शोक होगा। सारी बातें सिग्नेचर में दिखती हैं। तो पूरा भविष्य जिस तरह से पूरा भविष्य, कुंडली में दिखाया जाता है वैसे सिग्नेचर से भी देख पूरा, सकते हैं। पूरा, पूरा। तो विवेक जी हमको ये बताइए कि जैसे जो सिग्नेचर का पहला अक्षर होता है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? देखिए सिग्नेचर का जो पहला अक्षर है वो ट्रेन का इंजन है। हुँ, अब ट्रेन के इंजन के पीछे आप बोगी कैसी भी लगा दो, हुँ, खराब लगाओ, अच्छी लगाओ, हुँ, बहुत मॉडर्न लगा दो, है ना? हुँ, उससे वो नहीं, वो खींच ले जाएगी। हुँ, अगर आपकी इंजन अच्छा है, तो सारी बोगियाँ खींच ले जाएँगी। आप 20 लगाओ, 50 लगाओ। हुँ, सिग्नेचर का पहला लेटर एक ट्रेन के इंजन की तरह है। हुँ, अगर आपका ट्रेन का इंजन अच्छा है, हुँ, तो वो स्पीड भी पकड़ेगा हुँ, और लंबी दूरी तक भी जाएगा। हुँ, उसमें कहीं भी पर भी कोई अवरोध नहीं आने वाला। तो अच्छा, इसको हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जो सिग्नेचर का जो पहला अक्षर होता है ना, हुँ, वो दिखाता है आपकी महत्वाकांक्षा को, हुँ, वो दिखाता है आपके जुनून को, हुँ, वो दिखाता है आप कितना सफल होने वाले हैं। तो सिग्नेचर का जो पहला अक्षर है, समझ लीजिए अगर किसी ने पहला अक्षर अपना अच्छा किया, तो आधी लाइफ तो उसने, आधी जंग तो उसने ऐसे जीत ली। हुँ, जिसने पहला अक्षर अपना खराब किया, हुँ, वो आधी जंग हार गया। हुँ, तो फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ हुँ, सिग्नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, अगर किसी ने उसको छेड़छाड़ करी, हुँ, यानी कि वो लाइफ भर स्ट्रगल फेस करता रहेगा, हुँ। तो पहले अक्षर के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो कैसे नहीं छेड़छाड़ करनी चाहिए? कैसे बिगाड़ते हैं? क्या हमारे दर्शकों को आप बताएँगे? हाँ, आप कोई नाम बताइए, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, जैसे किसी का ए से नाम शुरू होता है, तो हाँ, कैसे उसको अपने नाम का पहला जैसे अक्षर हम रखना ए है? से नाम ले लेते हैं, क्या नाम ले लें? ए ए से से हम कोई सा भी अमर नाम नाम ले लेते हैं, ठीक अमर है? नाम ले ठीक लेते है। हैं। हुँ, अब देखिए, एक ए बड़ा आराम-आराम से मैं लिख रहा हूँ, ये लिखा ए, हुँ, फिर एम और एक ए। अब ये इनका साइन है, मान लेते हैं, ठीक? हुँ, किसी का साइन है, ऐसा भी लोग करते हैं। हुँ, अब यही ए अमर जो हैं, हुँ, अपने साइन में ऐसे कर रहे हैं। हुँ, अब देखिए, ये भी तो ए हुआ, हुँ, स्टाइलिश हो गया। अब ये इनकी लाइफ़ जो है, ये परेशानी वाली हो गई। इनको कैंसर भी होगा, हुँ, इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी होगी, इनकी लाइफ में पैसा तो खूब आएगा, लेकिन बाद में ये अपने सारा पैसा अपने इलाज में गँवा देंगे। हुँ, तो ये वो सिग्नेचर हो गया। अब यही ए अगर हमने ऐसे कर दिया, देखिए, मुझे लगता है ये सब दिखाई दे रहा होगा हुँ, कैमरे में बड़े अच्छे से। यानी कि अब आप देखो, ए को, हुँ, एक ए ऐसे बन सकता था, अब इसी ए को हमने ऐसे कर दिया, तो आप देखो लंबे समय तक ये क्या हो गया? ओवरलैप हो गया। हुँ, अब ऐसा व्यक्ति बहुत गुस्सैल होगा। हुँ, जो अच्छा आदमी हो सकता था, पेशेंटली सारे काम कर सकता था, वो यहाँ पे गुस्सा आ गया। हुँ, और जब गुस्सा आया, तो यही कानूनी अड़चन भी लेकर के आएगा। हुँ, यानी कि ये जो सिंबल है, ये कानूनी अड़चन, गुस्सा और रात में नींद ना आने वाला है। हुँ, हाँ, ऐसा व्यक्ति रात भर जागता रहेगा। सुबह उसकी जब वो सोने का होता है ना, उठने का समय होता है, हुँ, तब इनको नींद आ रही होगी। हुँ, दूसरी बात ये कि रात भर जगेंगे, लंबे समय तक जगेंगे। हुँ, 3-3 बजे तक ये मोबाइल पे लगे रहेंगे या टीवी देखते रहेंगे, किताब पढ़ते रहेंगे, लेकिन जगना इनको तय है। हुँ, इनको नींद ही नहीं आएगी। हुँ, हाँ, ये वो सिग्नेचर है। हुँ, अब बात आती है कि सिग्नेचर कैसे अच्छा और खराब होता है। अब अमर नाम का सिग्नेचर, एक ये अच्छा है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ भी देखी जाती है। अब हुँ, मान लेते हैं हमने अमर सिंह लिख दिया, ठीक है? हुँ, अब इनकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकती है, तो ये एक अच्छा सिग्नेचर है। लेकिन अब इनको खराब करना है, तो इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने अपने सिग्नेचर में सब कुछ वही है। हुँ। अब इन्होंने सर्किल कर दिया, ये खराब हो गया। इस सर्कल से क्या होता है अगर सर्कल सर्कल बना दिया तो? सर्कल है शनि का। हाँ। अगर किसी ने अपने सिग्नेचर में शनि का घेरा ले आया, हुँ, तो शनि क्या काम करता है? शनि काम को रोकता है। हुँ, देखिए, रोकता है।
शनि अड़चने लेकर के आता है, साथ में कानूनी कार्रवाई लेकर के आता है। शनि आपको बार-बार कोई ऐसी परिस्थिति ला देगा जहाँ पर आपको दंड मिलता रहेगा, चाहे परिवार की तरफ से, हुँ, समाज की तरफ से या कानून की तरफ से। ये कर्जा भी लेकर के आता है तो लोन करवाता है, हुँ, जो शनि है। तो अब ये एक सर्किल अमर सिंह का यही सिग्नेचर में सर्किल आ गया। हुँ, तो अब ऐसा व्यक्ति इंट्रोवर्ट हो गया, ऐसा व्यक्ति कर्ज में आ गया, ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में ट्रैवल खूब करेगा, खूब भागा-दौड़ी करेगा, लेकिन इनका लास्ट टाइम में काम जो है, वो पूरा नहीं होगा। हुँ, ये यात्राएँ खूब करेंगे, ट्रैवलिंग खूब करेंगे, इनका एक जगह पैर रुकेगा नहीं और एकांत में रहना पसंद करेंगे। मतलब हुँ, सोचिए आदमी ट्रैवल खूब कर रहा, लेकिन बात ही नहीं कर रहा। हुँ, आदमी टहल खूब रहा है, हुँ, सुबह-शाम यान आना-जाना, फ़ोन भी बज रहा, लेकिन ये इनके दोस्त कम हो जाएँगे। हुँ, लिमिटेड लोगों से बात करेंगे। अब यही अमर सिंह जो पूरे समय अपने एक अच्छी लाइफ़ व्यतीत कर सकता है, जो बहुत अच्छे लाइफ़ को स्पेंड कर सकता है, समाज में नाम कमा सकता है, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, दोस्तों के साथ अच्छा एन्जॉय कर सकता है, वो हुँ, यहाँ पर आकर के अपनी लाइफ़ को खराब कर लेगा। ये अमर सिंह में और ये अमर सिंह में यही अंतर है। कि सब नाम ये भी लिखा गया है साफ-साफ, ये भी हुँ, लिखा गया। लेकिन यहाँ पर शनि का घेरा आ गया, तो जब शनि आ गया, तो आपने अपने आप को फिर उसी प के प्रभाव में फिर आप चलते चले जाएँगे। हुँ। तो विवेक जी, जो ये सर्कल आया, जी। ये तो नाम का पहला अक्षर हो गया, तो ये सिर्फ़ ए पर लागू होता है या किसी भी अक्षर पे? अगर इसकी जगह हम वी बनाते हैं, के बनाते हैं, एस बनाते हैं, वो भी अगर सर्कल लगाते हैं, तो ये चीज़ें उन पर भी लागू होती हैं या सिर्फ़ देखिए एक देखिए, ए पर? सिग्नेचर में कहीं पर भी सर्किल आएगा, किसी भी लेटर में आएगा, तो शनि आएगा ही आएगा। किसी भी अक्षर किसी में भी बनाएँगे मान तो लेते शनि हैं आएगा और उनके हाँ, काम रुकेंगे। ये ए लिखा, हाँ। अमर लिखा, हुँ, ठीक है? अब ये भी सर्किल तो आ गया। हुँ, सिंह का एस पूरा सर्किल आ गया, हुँ, तो पूरा कवर हो गया, ये भी शनि आ गया। हुँ, अब ये किस उम्र में आया यहाँ देखा जाएगा, हुँ, कि किस उम्र में इनका शनि हावी हो रहा। अब ये जब ये पूरे में हम यहाँ देखते हैं कि कब सिग्नेचर कट रहा है, हुँ, किस आयु में कट रहा है, किस दशा में कट रहा है, वो सबको काट परेशान करता चला जाएगा। अब यही हुँ, अमर सिंह देखिए, ए लिखा, हुँ, यहाँ दशक देख लें। अब यही सिंह को वो ऐसे लिख सकते थे, हुँ, ठीक, बड़े आराम से। लेकिन इसमें क्या किया इन्होंने, अमर लिखने के बाद अब स्टाइलिश करना था सिग्नेचर, कोई कॉपी ना कर पाए, तो हुँ, इन्होंने ये ऐसे घुमा दिया और ऐसे कर दिया सिंह। अब ये एक बहुत बड़ा सर्किल हो गया। हुँ, ये जो सर्किल है, ये हो गया शनि का। हुँ, अब आप देखो तो एक शनि का बहुत बड़ा सर्किल आ गया, उसमें अक्षर 2 कट गए। एक ए कटा और एक इधर ए और आर 3 अक्षर कट गए। हुँ, अब यहाँ पर हुँ, और यहाँ पर ये देखा जाएगा कि ये कौन-सी उम्र आ रही है, हुँ, कौन-सा व्यक्ति कब इनका एक्सीडेंट हो रहा, कब सर्जरी हो रही, तो ये निकाला जाता है। हुँ, कि इस शनि के चलते कहाँ-कहाँ, कब-कब, किस उम्र में इनको दिक्कत आई। तो ये दिखाता है कि इनकी एक मिड एज में इनको दिक्कत आ जाएगी। हुँ, तो अराउंड 40 से 42 के बीच में इनका रोड एक्सीडेंट होगा और ये मृत्यु के संघर्ष से गुज़रेंगे। हुँ, तो ये वो वाला वक़्त आ गया। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं सिग्नेचर में। हालाँकि ये तो अभी एक दर्शकों को समझाने के लिए, हुँ, लेकिन इसकी बाकायदा एक कैलकुलेशन होती है उम्र निकालने की। हुँ, तो उस उम्र में हम बताते हैं कि यहाँ पर इस उम्र में तकलीफ़ आने वाली है हुँ, और इस ग्रह के कारण आएगी। तो ये सब सिग्नेचर में देखा जाता है। अब आपको मैं बताऊँ, एक जैसे मान लेते हैं, अमर सिंह ही ले लिया, ठीक है? हुँ, अब क्या हुआ, ये सब ठीक है। अब ऐसे कर दिया, हुँ। हाँ, अब कई लोग ऐसे भी ऐसे कर दिया, सिग्नेचर हाँ, करते हैं, तो ये बिल्कुल। भी सर्किल आ गया। हाँ। अब ये दिखा रहा है कि साफ-साफ कि आपने अपने आप को सर्किल के अंदर सब पूरा बंद कर दिया। हुँ, ये अच्छा नहीं है। हुँ, ये ऐसा व्यक्ति जेल जाएगा, हुँ, ऐसा व्यक्ति कानूनी अड़चनों में फँसेगा। हुँ, ये ऐसा व्यक्ति जो भी इसने कमाया, मान लेते हैं कि इसने कमा लिया 100 करोड़ रुपए, मान लेते हैं, इसको हुँ, विरासत में पैसा मिल गया, तो अपनी अपनी आँखों के सामने अपने जीते जी ये सारा पैसा लुटते हुए, जाते हुए देखेंगे। हुँ, ये वैसा सिग्नेचर है, ये नेगेटिव सिग्नेचर है। हुँ, ये जो भी इन्होंने बनाया होगा सब बेचेंगे, सिर्फ़ इस सर्किल के चलते। हुँ। और अगर कोई ऐसा करता हो और अगर उसे पता चल गया या उसे नहीं पता है, फिर भी अगर जाने-अनजाने में वो सिग्नेचर अपने बदल देता है, हाँ, तब? ये वो तभी बदल पाएगा जब उसके ग्रह अच्छे होने वाले होंगे। हुँ, यानी कि कह सकते हैं सिग्नेचर बदला, तो आप देख सकते हैं कुंडली में भी उसके ग्रह बदल रहे होंगे।
तो ये खुद से भी आता अपने है? आप बदल लेगा। हाँ, हाँ, वो हुँ, देख लेगा। आज अमर सिंह यहाँ बैठ के पॉडकास्ट हमारा और आप वाला ये देख रहे होंगे, हुँ, डिवाइन आराधना वाला, तो आज ही कई अमर सिंह अपना सिग्नेचर ये चेंज करेंगे हुँ, और वो देखेंगे कि अरे हाँ, 6 महीने बाद तो हमारी दशाएँ बदलने वाली है, कोई दूसरी महादशा आने वाली है, क्योंकि हुँ, सिग्नेचर का असर ही 100 दिन बाद आएगा। हुँ, तो अगर वो आज से प्रैक्टिस करेंगे तो हुँ, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद इसका असर आना शुरू करेगा और हुँ, तब वो देखेंगे हाँ, उनकी लाइफ़ में कुंडली निकाल के देखेंगे तो अच्छा हाँ, बुध अब आने वाला है, अब शनि आने वाला है, अब राहु आने वाला है, अब किसी का कोई भी तो हुँ, महादशा भी उनकी बदल रही होगी। हुँ, तो सिग्नेचर वो तभी बदल पाएँगे हुँ, जब उनके ग्रह बदल रहे होंगे या कह सकते हैं कि जब सिग्नेचर बदला तो उनके ग्रह बदले, ग्रह बदला तो सिग्नेचर बदला। हुँ, तो ये सब तय है। आज जो वीडियो देखने वाले लोग हैं वो भी तय है कि उनको देखना था आज का ये वीडियो, तो हुँ, आज देख रहे हैं। उनको अपनी गलतियाँ सुधारनी थी तो आज गलती सुधार रहे हैं। हुँ, उनको पता है जो आपका सवाल है बड़ा अच्छा है कि क्या आगे वो अपना सुधार कर पाएँगे इस देख कर के? तो बिल्कुल हुँ, सही सुधार कर पाएँगे। क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो हमें हमारी लाइफ़ को खराब होने से रोकती हैं। हुँ, अगर हमें लगता है कि नहीं हम अपने आप को बचा सकते हैं, हुँ, आँधी आई है, हमें घर से बाहर नहीं निकलना, हम खिड़की दरवाज़े बंद कर लें। हुँ, पता तो है ही कि आँधी चल रही है, हुँ, हुँ, तो क्यों अपने आँख खराब करना? हुँ, तो जब आँधी रुक जाए, थम जाए, हुँ, तब आप निकलो। हुँ, आँधी 1 घंटे की है, उसके बाद निकलो। तो ये जो वक़्त है, अब उनको पता चल गया कि भई सिग्नेचर ऐसा करने से हुँ, वो लोन में आ जाएँगे, उनका घर-बार सब बिक जाएगा, हुँ, तो वो आज ही से बदल लेंगे और जहाँ कहीं उनके घर बिकने की बात भी चल रही होगी, तो देखिएगा सिग्नेचर करने के बाद उनका घर बिकने की बात करना बंद हो जाएगी। तो विवेक जी, ये तो चलिए ठीक है, आपने इस तो बता दिया कि सिग्नेचर हमें बदलना है, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं, वो क्यों भरोसा करें इस बात पे कि कैसे ये संभव है? हाँ, कई बार ऐसा होता है, हाँ, तो उसके लिए प्रमाण हम हमेशा बोलते हैं, देखिए हमें 25 साल लग गए। हुँ, पहले तो हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए। हाँ, हमने अपनी लाइफ़ में देखा, हुँ, हमारे ऊपर 50 लाख का कर्ज़ा था। हुँ, हमने अपना साइन चेंज करके वो 50 लाख का कर्ज़ा हटाया। हुँ, हमने अपना साइन चेंज करके हम वो एक बुरे समय से हम भी निकले हैं। हुँ, उससे गुज़र गए, उससे निकल गए। हुँ, तो साइन बदल करके हमने अपने आप को पहले तो हमने अपने आप को चेंज किया। हुँ, अब बात आती है दर्शक क्यों भरोसा करें? पहले तो हमने अपने आप को भरोसा जीता कि हाँ, साइंस से सब कुछ होता है। हुँ, फिर बात आती है कि आप प्रेडिक्शन देखो, कि हुँ, हमने कौन-कौन सी प्रेडिक्शन करी, क्या सिग्नेचर से बताई जा सकती है? हुँ, तो हमने 200 से ऊपर प्रेडिक्शन मेरे यूट्यूब पर हैं, हुँ, जो सब सही साबित हुई। हुँ, दर्शक जाके देख सकते हैं। हुँ, ममता बनर्जी, डोनाल्ड ट्रम्प, नीतीश कुमार, शिवराज सिंह चौहान, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे, हुँ, आप 200 से ऊपर स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, न जाने अखिलेश यादव, हुँ, योगी आदित्यनाथ शाहरुख, अब वो क्या नाम है ये विराट कोहली, हुँ, दीपिका पादुकोण, हुँ, इनकी संतान भी भविष्यवाणी कर दी कि भाई इनको जो संतान होगी पहली बेटी होगी, दूसरा बेटा होगा। हुँ। अब कोई साइंस से बता सकता है ये मैंने बताया? तो विवेक जी, ये तो हो गई किसी के भी सिग्नेचर्स की बात, लेकिन जब आपने भविष्यवाणी की डोनाल्ड ट्रंप और नीतीश कुमार के सिग्नेचर्स की, तो उनके सिग्नेचर्स में आपने ऐसा क्या देखा कि उनके सिग्नेचर्स की भविष्यवाणी ने आपको ब्रेक थ्रू दिलाया? देखिए नीतीश कुमार का जो सिग्नेचर है उसमें हमने ग्रहों की स्थिति देखी हुँ, और नीतीश कुमार के लिए मैंने ये प्रेडिक्शन करी थी कि वो दोबारा जब चूंकि ये आज से 5 साल पुरानी बात है, हुँ, तो नीतीश कुमार के लिए मैंने कहा था कि ये फिर से इलेक्शन जीतेंगे और सीएम बन रहे हैं हुँ, और तेजस्वी यादव सीएम नहीं बनेंगे। तो वो मैंने ग्रहों की स्थिति दे करके नीतीश कुमार जी के लिए बोला था। हुँ, सेम डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी मैंने बोला था हुँ, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए 2 अलग-अलग भविष्यवाणियाँ की थी। हुँ, एक बार वो ये कि हुँ, वो राष्ट्रपति का इलेक्शन वो लड़ेंगे और जीतेंगे और दोबारा फिर हमने कहा था कि उनको यहाँ सर के ऊपर एक चोट लगेगी, हुँ, जो उनको गोली भी लगी थी यहाँ हुँ, कान के बगल से निकल के चली गई थी। तो ये सारी प्रेडिक्शन जो हमने करी थी, वो सब सिग्नेचर में ग्रहों को देख कर के मैंने की थी हुँ, और इस आधार पे मुझे थोड़ा-सा थोड़ी पॉपुलैरिटी मेरी बढ़ी हुँ, इन सिग्नेचर को देख कर के जो हुँ, मैंने प्रेडिक्शन करी थी। ख़ास बात ये होती है आराधना जी कि सिग्नेचर में जब सिर्फ़ सिग्नेचर को अक्षर को पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, हुँ, उसमें ग्रहों को देखना। हुँ, आजकल के टाइम में लोग क्या कर रहे हैं कि सिग्नेचर में एक सेम पैटर्न बनाने लग जाते हैं, हुँ, कि भाई ऐसा बना दो, गोल बना दो, डॉट लगा दो, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। हुँ, उनको खुद नहीं पता कि वो कौन-सा ग्रह बना दे रहे हैं, हुँ, कौन-सा आपने किसी के साथ उसको शनि की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपने उसको शनि बैठा दिया। हुँ, उसको सूर्य की ज़रूरत है, तो आपने वहाँ पर मंगल बैठा दिया। हुँ, तो उनको खुद नहीं पता कि वो कौन-सा ग्रह बना रहे हैं।
और जितने भी लोग अपने आप को सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर, मुझे उनसे सवाल सिर्फ यही है कि अगर आप अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, यानी कि आप भविष्य की बात बताते हैं, उसमें ग्रहों को तो जरूर देखते होंगे, तो कभी वो बताएं अपने लोगों को कि उन्होंने जब सिग्नेचर वो बनाते तो कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ बैठा करके उन्होंने बनाए हैं। तो मुझे लगता है कि इससे हमारी जनता और जागरूक होगी, उनको पता चलेगा कि कौन कितना जेन्यून है। दूसरी बात ये कि सिग्नेचर में जब ग्रह बनाए जाते हैं ना, तो ग्रह हमने तो बना दिए, लेकिन सामने वाला एक्टिव कैसे करेगा? सामने वाला एक्टिव करता है प्रैक्टिस करके। वो हमारे दिए हुए साइन को अगर 90% भी कॉपी कर लेगा, तो उसके वैसे ही पैटर्न उसको एक्टिव हो जाएगा, उसका ग्रह एक्टिव हो जाएँगे और उसके बाद वो बैंक में चेंज कर ले। तो जो बैंक में चेंज होगा, वही उसके लाइफ टाइम में असर करता रहेगा। तो ये यहाँ पर मेरा जो आंसर था नीतीश कुमार और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के, कि उनके ग्रहों को देख करके ही मैंने भविष्यवाणी की थी। सिग्नेचर में ग्रहों को पढ़ा, उनको समझा, फिर मैंने भविष्यवाणी की थी। हाँ, तो विवेक जी, जैसे आपने बताया कि बहुत कई मतलब 1 लाख से ज़्यादा आपने अभी तक एनालाइज़ किए हैं सिग्नेचर्स, और पहले ही आपने प्रेडिक्शंस कुछ लोगों के बारे में की, जैसे विराट कोहली के बारे में की, कि उनकी पहले बेटी होगी, फिर बेटा होगा। हुँ। दीपिका पादुकोण की तो कैसे आपने उनके सिग्नेचर्स को देखा? क्या आपने विराट के साथ अनुष्का के भी सिग्नेचर्स देखे थे? हाँ, जब भी देखिए हाँ, संतान की बात आती है, हाँ। तो अकेले का साइन नहीं देखा जाता कभी हुँ, भी। पति और पत्नी दोनों का साइन देखा जाता है। हुँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पति का साइन तो बड़ा अच्छा है, लड़की का साइन उतना अच्छा नहीं है। हुँ, तो कई बार किसी में संतान ज़्यादा दिखती है, किसी में कम दिखती हैं। तो हुँ। इसलिए दोनों को मैच करके ही बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि सिग्नेचर में जब संतान देखी जाती है, तो बगैर पति-पत्नी का साइन देखे नहीं उसको 100% हाँ, आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। मतलब सिग्नेचर्स देख के ये भी पता लगाया जा सकता है कि संतान कितनी संतानें होंगी, कितनी कितने होंगी बच्चे पैदा कितनी होंगे, होंगी और लड़का होगा या लड़की हाँ, होगा, ये सिग्नेचर से ये भी पता लगा सब, जा सकता सब। है। तो विराट कोहली को लेकर के, दीपिका पादुकोण को लेकर के हाँ, और अभी क्या नाम है इनका, बहुत सारे हमने ऐसे प्रेडिक्शन किए जिसमें हमने संतान के बारे में बता दिया। कई लोगों ने बोला कि अरे ये तो लिंग वाला बता रहे हैं। हुँ, तो ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। हुँ, हम एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं कि अपनी विद्या पे इतना भरोसा है कि बताना चाहते हैं जनता को कि सिग्नेचर में क्या-क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं, और उसका ठीक करके हम उसको, कई लोगों को संतान नहीं हो रही, तो संतान भी सिग्नेचर में बनाई जाती है। कई लोग को 5-5 ऑपरेशन हो हाँ, जाते हैं, गायनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, हुँ। अबॉर्शन हो जा रहा है, बच्चे ही नहीं हो रहा, संतान नहीं हो रही, तो सिग्नेचर में संतान बनाई जाती है। सिग्नेचर में संतान बनाई जाती है, और अगर सिग्नेचर जैसे कर रहे हैं और संतान नहीं हो रही है, सिग्नेचर को बदल दो तो संतान हो संतान सकती है होगी, उनको। हो सकती है, होती है। डेफ़िनेटली मतलब ये डेफ़िनिटली 100%। अब सोचिए ना, हाँ, ये अब आप देखो ना, हम कोई आपको मैंने कोई अंगूठियाँ पहनी, नहीं पहनी। हुँ, मैंने कोई कोई टीका-वीका और कोई स्फटिक की माला, रुद्राक्ष भी कुछ नहीं पहना हुआ है। हुँ। मेरी रेमेडी ही सिग्नेचर है। तो क्या ये ग्रहों के साथ विज्ञान भी है? नहीं तो विज्ञान तो है ही। कैसे? देखिए एस्ट्रोलॉजी हुँ, अपने आप में विज्ञान है, हुँ, ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है, हुँ, और ये हस्ताक्षर का ज्योतिष है। हुँ, तो हस्ताक्षर को एक वैज्ञानिक आधार है ये। हुँ, अब आप मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अब हुँ, आप ये सोचो ना आराधना जी, हुँ, कि अमिताभ बच्चन ए ऐसा बनाते हैं, हुँ, ठीक? अरशद वारसी ए ऐसा बनाते हैं, हुँ, ठीक? अर्नब गोस्वामी ए ऐसा बनाते हैं, जबकि हम सभी ने तो ए ऐसे पढ़ा था। हुँ, तो ये सब अलग-अलग क्यों हो गए? और दूसरा अभिषेक बच्चन ए ऐसे बनाते हैं। हुँ, ये सब सिग्नेचर का हाल है। हुँ, पढ़ा हम सब ने ये, तो यही बनना चाहिए। तो ये अलग-अलग क्यों हुआ? हुँ, और निश्चित रूप से आप भी जब साइन बनाएँगी, हुँ। तो आपका इसमें से कुछ 5वाँ आकार निकल आएगा ए का। हाँ, हाँ, मैं अलग बनाती हूँ। ठीक है? आप हुँ, चाहे तो एक बार करके दिखाइए यहाँ पे, ताकि लोग जनता समझे, रिलेट कर पाए कि कैसे हुँ। वो सिग्नेचर सबका अलग-अलग होता है। आप ये ले लीजिए, आप अपना नाम सिग्नेचर वाला करें। ये देखिए आराधना जी का सिग्नेचर आ गया, ठीक? अब इन्होंने शुरुआत कैसे करी? जनता यहाँ देखिए, यहाँ पे सब दिखाई दे रहा होगा हुँ, टीवी पे।
ये इन्होंने क्या किया, ए ऐसे लिया हुँ, और ए यहीं तक गया, नीचे तक नहीं आया। ध्यान दिया जाए। हुँ, आपने क्या किया, ये लिया, हुँ, अब यहीं से आपने इसको ए बंद कर दिया। हुँ, तो ये ऐसे मतलब जितना नीचे गया उतना ही से यही तो बना आपका। हुँ, ऐसे आप आ गए। तो ये ए कितना अलग हो गया। हुँ, आपने एक एक क्या बनाया, एक हुक बनाया। हुँ, ठीक है, अब ऐसा जो हुक बना रहा होगा, वो इनके बैग में हमेशा ज़्यादा सामान मिलेगा। हुँ, सामान लेने जाएँगे, 1-2 लेकर के चले आएँगे। हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा लेंगी। हुँ, कोई घर का काम है पहले हाँ, हम करके ले आएँगे, हम लेकर के आ जाएँगे, हम काम कर लेंगे, यानी आप इनिशिएट हमेशा करोगे। हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी खूब उठाएँगी और आपका बैग हमेशा भरा रहेगा। हुँ, होता है कि नहीं होता? हुँ, आप अच्छी होस्ट भी रहोगी। हुँ, ये सब चीज़ें इस सिग्नेचर में दिख रहा, ठीक है? लेकिन आपके बार-बार पैर में चोट भी लगेगी। हुँ, आपको एंकल में पेन, है ना? पैर में दर्द, ये सब भी आपके साथ होता रहेगा। हुँ, अब ये तो हो गया एक पर्सनैलिटी की कुछ बातें, हुँ, लेकिन अब आप देखो, अब अमिताभ बच्चन का साइन ये, हुँ, अरशद का ए ऐसे, अभिषेक बच्चन का ये, अर्णव गोस्वामी का ये और आप हमारे सामने जो बैठी आराधना उनका साइन ये। हुँ, अब सबका ए अलग-अलग है। हुँ, तो ये अलग-अलग क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अलग-अलग प्लैनेट से रूल हो रहा है। हुँ, ठीक, आपका जो सिग्नेचर है वो ये दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति बड़े कर्मठी होते हैं, ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, तरक्की खूब पसंद, एम्बिशियस होते हैं। ये आपके पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा आपका दिखाई देता है। हुँ, अब बात ये आती है कि ये अलग हुआ, इसके पीछे सिर्फ़ ग्रह हुँ, और आपको मैं बताऊँ, ये साइन आपका फिर चेंज होगा। हुँ, कब चेंज होगा? जब आपकी महादशा बदलेगी। हुँ, आपका साइन अलग हो जाएगा। हुँ, आप अभी ये कर रही, हो सकता है कुछ दिनों बाद आप क्या करें, आप ये ऐसे करने लगें। हुँ, यही ए, ये सीधा आ जाए। हुँ, अभी आपका ना सिग्नेचर बड़ा ये जा रहा, 45 डिग्री पे जा रहा, हुँ, ठीक? बहुत ऊँचा जा रहा। अब धीमे-धीमे हो साइन सीधे आ जाए, हुँ, हॉरिज़ॉन्टल हो जाए। तो ये आपके ग्रह दशा, महादशा पे डिपेंड करता है कि कब आपका साइन ऊपर जाएगा, नीचे हुँ, आएगा, बराबर रहेगा। उनका पैटर्न क्या रहेगा। सारे अक्षर आपने तोड़-तोड़ के लिखे हैं। हुँ, है ना? ये शनि का प्रभाव दिखाता है, शुक्र के साथ शनि आपका बैठ गया, हुँ, मंगल भी तेज है आपका, ये सब आपके ग्रह तेज हैं। हुँ, शुक्र, मंगल और शनि, हुँ, 3 ग्रह के तेज हैं आपके और साथ में इसके अलावा आप देखो आपने सरनेम नहीं यूज़ नहीं किया, हुँ, है ना? तो जब हम सरनेम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसका अच्छा ग्राफोलॉजी में क्या होता है, सरनेम यूज़ नहीं कर रहा तो मतलब होता है हुँ, कि भाई ये फैमिली से डिस्कनेक्ट है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। हुँ, ग्राफोलॉजी से इसलिए हमारा विरोध भी रहता है हुँ, कि ग्राफोलॉजी कोई बात इधर-उधर हमेशा बताता है। हुँ, इसको एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ये है कि नहीं, आपका जो ग्रह है ना, उस हिसाब से आराधना आपने लिखा है तो बिल्कुल ठीक लिखा है। हुँ, अब इसको ठीक किया जाएगा, हुँ, ना कि इसपे सरनेम जोड़ा जाएगा। हुँ, सर ज़रूरी नहीं कि सरनेम जोड़ा जाए तभी अच्छा हो, नहीं ऐसा कोई हुँ, ज़रूरत नहीं होती। तो ये अब नरेंद्र मोदी का साइन आप देखो तो हाँ, सिर्फ़ एन लिखते हैं हुँ, और एक सर्किल बनाते हैं और देखो पीएम बने बैठे हैं, तीसरी बार पीएम बन गए। हुँ। हाँ, तो विवेक जी जब आपने हमारे प्रधानमंत्री जी की बात कर ही दी, तो क्या उनके सिग्नेचर का पैटर्न होता है? हमारे दर्शकों को एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझा दीजिए। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं पानी पी लूँ? हुँ, देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि सिग्नेचर में जो भी अब जैसे नरेंद्र मोदी का जो सिग्नेचर है, तो वो अपने सिग्नेचर में एक सर्किल बनाते हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग सर्किल बनाते हैं और वो सर्किल जो है वो शनि से रूल होता है। हुँ, उनका भी मूलांक जो है वो 8 है। तो अक्सर आप देखेंगे जो शनि वाले लोग होंगे, वो अपने सिग्नेचर में कहीं न कहीं सर्किल बनाएँगे या पेन उठा-उठा के करेंगे, हुँ, क्योंकि शनि से रूल हो रहे हैं। हुँ, और मैं अभी आपको बताता हूँ, नरेंद्र मोदी जी का जो साइन है वो कुछ इस तरह से है। हुँ, ये सर्किल बनाया उन्होंने। हुँ, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या 17 तारीख है। हुँ, तो 1 + 7 जोड़ते हैं तो क्या होता है? 8 8 होता है। हुँ, 8 होता है शनि का। हुँ, तो आप देखो शनि का एक उन्होंने घेरा बनाया हुँ, और शनि कैसे होता है? शनि क में एक घेरा होता है, सर्किल होता है ना? हुँ, जो दिखाई देता है, जो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो हुँ। इन्होंने भी देखो एक सर्किल बनाया। तो विवेक जी अभी तो आपने बताया कि जो सर्कल होता है, वो काम को रोकता है। नहीं, 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 वो शनि होता है। हाँ, लेकिन शनि वालों के लिए तो अच्छा है। शनि जिनको रूल कर रहे हैं, मतलब हाँ, 8 नंबर जो है वो हाँ, शनि का नंबर शनि है। का नंबर है, वो उनके लिए ठीक है। अच्छा। तो भई उसपे हमें हमें ये नहीं देखना वो सर्किल है, हमें देखना वो ग्रह है। हुँ, तो अब सारे ग्रह तो खराब नहीं हो सकते ना, किसी हुँ, के लिए कोई अच्छा, किसी के लिए कोई खराब। हुँ। तो 8 नंबर वालों के लिए सर्किल अच्छा है। तो इस ये मोदी जी के
सिग्नेचर अच्छा का है। पैटर्न है और उनके लिए अच्छा है। अच्छा है, बिल्कुल अच्छा। उनको डॉट खराब करेगा। अच्छा, तो ये जो सिग्नेचर हैं अभी के जो प्रधानमंत्री जी के, तो ये 2026 से 29 तक उनकी हेल्थ और उनके फ्यूचर के लिए क्या बता रहे हैं? हाँ, 2026 उनका जो है वो चैलेंजेस वाला है। हुँ, 2026 का जो वक़्त है वो मोदी जी के लिए कहीं उनको कहीं कुछ बिगड़ नहीं रहा है। हुँ, चैलेंजेस आएँगे, फेस करते जाएँगे, उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। हुँ, 2027 में बिगड़ सकता है, उनके हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं, हुँ, चैलेंजेस भी आ रहे हैं हुँ, और यहाँ पर उनके जो एनिमीज़ हैं, हुँ, वो ज़्यादा हावी हो रहे हैं। हुँ, तो मैंने प्रेडिक्शन भी करी थी और फिर कर दे रहा हूँ कि हुँ, 2027 का जो समय आएगा मोदी जी का, वो बहुत-बहुत अच्छा नहीं है। हुँ, इसमें इनको अपना पदत्याग करना पड़ सकता है। तो हुँ, 2027 का जो समय है वो अच्छा नहीं है। 2027 में शत्रु ज़्यादा हावी होंगे, हुँ, विपक्ष ज़्यादा हावी होगा हुँ, और इनको रोग भी घेरेगा। हुँ, तो 2028 का भी वक़्त इनके लिए कमोबेश यही स्थिति लेकर के हुँ, आने वाला है। हुँ। तो 2026 तक इनका जो वक़्त है वो अभी अच्छा है। तो इस सिग्नेचर में कैसे पता चलेगा कि मोदी जी का वक़्त जो है 2027 में अच्छा नहीं होने वाला है? कैसे नहीं पता चले ये क्या इसमें गलती हो रही है? डॉट डॉट। ये अभी ये हुँ, जो वक़्त आ रहा है ना, हुँ, ये जो अब उनको डॉट की ज़रूरत नहीं है। हुँ, डॉट उनको हटाना हुँ। है। डॉट हटा लेंगे तो बड़ा स्मूथ तरीके से वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा तो 27 भी अच्छा हो सकता है अच्छा हो और जो सकता है। चीज़ें मतलब होने वाली बिगड़ने हैं वो वाली हैं टल वो सही सकती हो हैं। जाएँगी, हाँ। अच्छा। जो उनके साथ बिगड़ने वाला है हुँ, 2027 में अगर वो डॉट हटा लेंगे तो वो 2027 में भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। हुँ, तो दो ये डॉट्स हटाना उनके लिए ये बहुत पहले भी हमने हुँ, आज से करीब 2 साल पहले मेरी प्रेडिक्शन भी हुई थी और मैंने हुँ, हमेशा ये कहा कि कोई मोदी जी को जाके बोले, समझाए कि भई डॉट हटा लो ताकि उनका जो कार्यकाल है वो लंबा चल सके, तो उनको हुँ। डॉट हटाना ज़रूरी है। तो ये तो हो गई प्रधानमंत्री जी की बात। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी की। तो जी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के जो सिग्नेचर हैं, वो जी। क्या बताते हैं भविष्य के लिए? क्या वो प्रधानमंत्री बनने की रेस में हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ वाला आप ज़रूर सिग्नेचर इसमें दिखाइएगा, हाँ। ताकि दर्शक भी देख लें। हुँ, योगी आदित्यनाथ आने वाले वक़्त में 2032 हुँ, के बाद हुँ, भारत के पीएम बनेंगे। 2032 में उनका पीएम बनना लगभग तय है हुँ, और 2032 का जो टाइम आने वाला है, वो उनका बहुत-बहुत अच्छा होने वाला है हुँ, और रही बात 2027 के यूपी इलेक्शन की, तो 2027 में वो फिर से जीत कर के आ रहे हैं, फिर से सीएम बन रहे हैं, फिर से यूपी की बागडोर सँभाल रहे हैं हुँ, और 5 साल बाद हुँ, जब उनका कार्यकाल पूरा होगा, तब वो प्रधानमंत्री के तौर पे देश को सँभाल रहे हैं। हुँ, ये मेरी प्रेडिक्शन है योगी आदित्यनाथ जी के लिए, यानी कि उनका आने वाला साल, हुँ। कई साल लगभग 14 साल उनके बहुत-बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो विवेक जी ये तो हो गई हमारे प्रधानमंत्री जी की बात। लेकिन जो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह, तो उनके सिग्नेचर्स में ऐसा क्या है कि वो प्रधानमंत्री की रेस में हैं या नहीं? कैसे पता लगाएँ? प्रेडिक्शन आप कर दीजिए उनकी कैसे अच्छा, होगा? बिल्कुल। देखिए, हाँ। योगी आदित्यनाथ का जो आगे आने वाला वक़्त है, बड़ा स्वर्णिम काल होने वाला है। हुँ, 2027 में यूपी की बागडोर वो फिर से सँभालेंगे। हुँ, 5 साल वो सत्ता सँभालेंगे यूपी की और हुँ, उसके बाद 2032 में हुँ, योगी आदित्यनाथ पीएम बनने का योग प्रबल है। हुँ, तो आने वाले वक़्त में अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ हुँ, जो सनातन धर्म है, उसका विस्तार और विकास करते हुए मिलेंगे। हुँ, यूपी में योगी फिर से आ रहे हैं, हुँ, अखिलेश यादव नहीं आ रहे हैं। हुँ, यूपी में बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे योगी आदित्यनाथ हुँ, और इनके जितना भी इनका विरोध हो रहा है, वो हुँ, सब नेस्तनाबूद हो जाएगा। हुँ। 2032 में ये पीएम बनेंगे। और ऐसा क्या है योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के सिग्नेचर्स में कि वो प्रधानमंत्री की रेस में नहीं आ रहे हैं? योगी आदित्यनाथ तो आ रहे हैं, हाँ, आपकी प्रेडिक्शन के हिसाब से, लेकिन अमित शाह नहीं आ रहे हैं इस हाँ, रेस में। देखिए योगी आदित्यनाथ के सिग्नेचर में अगर आप दिखाइएगा तो एक एक नाव बनी होगी। हुँ, सिग्नेचर में अगर किसी की नाव बनती है तो वो बड़ा काबिल माना जाता है, हुँ, नेतृत्व में पारखी माना जाता है हुँ। और सबसे बड़ी बात वो राजा बनने का सिंबल होता है। हाँ, तो एक बार ये हमको तो बना के दिखा दीजिए। मैं अगर आप मुझे गूगल में दिखा दें, मैं दर्शकों हाँ, को मैं बना सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है उनका जो साइन है लगभग वो कुछ ऐसे से है और हाँ, एक साइन ऐसे आता है। ये। देखिए मैंने बना दिया था साइन, हुँ, यही साइन है उनका। मैं यहाँ पर पन्ने एक दूसरा पेज ले लेता हूँ, ताकि दर्शक समझ लें कि कैसे उनका साइन है। मैं यहाँ पे दर्शकों को दिखाता हूँ। देखिए उनका साइन कैसे, ये पहले एक माउंटेन गया हुँ, और फिर ये और फिर ये।
तो ये दर्शक देख लीजिए, आप फ़ोन रख लीजिए। देखिए, ये जो योगी आदित्यनाथ का सिग्नेचर है, ये एक नाव की तरह जा रहा है। हुँ, तो अब नाव में क्या होता है, लोग सवार होते हैं। हुँ, एक कोई उसका केवट भी जो खेवनहार होता है ना? हुँ, ये खेवनहार वाला सिंबल होता है। हुँ, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत लोगों को नैया पार लगाने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति हुँ, राजा बनता है। और यहाँ पर भी माउंटेन बना हुआ है। हुँ, तो एक सिंबल ये और हुँ, एक सिंबल ये 2 सिंबल इनको पीएम बनाने के लिए हुँ, कटिबद्ध हैं, हुँ, ये दोनों। तो यही सिग्नेचर है जो इनको सीएम बनाया, हुँ, अब यही सिग्नेचर आगे ले जाकर के इनको पीएम बनाएगा। हुँ, तो ये प्रतिबद्धता इनके सिग्नेचर में यहाँ पर दिखाई दे रही है, हुँ, जो साधारण सिग्नेचर नहीं है। योगी आदित्यनाथ के सिग्नेचर में शिप का होना, जैसे नाव का होना, नाव जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में मनी शिप। अब मनी शिप का मतलब यहाँ धन से नहीं है, लेकिन एक सिंबल है मनी शिप। ये सब में नहीं होता। अगर किसी के सिग्नेचर में इस तरह से ऐसे बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ, ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करता होता है, हाँ, राजा बनता है, हुँ, नीतियों का समीक्षक बनता है, नीतियों का निर्माता बनता है, हुँ, निर्माण करने वाला। तो हुँ, नीति का निर्माण करने वाला तो हमेशा किस में आएगा? विधायिका में आएगा। हुँ, विधायिका में कौन आएगा? एमएलए आते हैं, एमपीज़ आते हैं, जो संसद तक पहुँचेंगे, जो विधानसभा तक पहुँचेंगे। हुँ, तो ये वो है, इनके द्वारा नीति निर्माण होता है। हुँ, ये एक ख़ास बात है हुँ, और यही इनको पीएम बनाएगी। और मैं यहाँ पर आपके पॉडकास्ट के माध्यम से यहाँ पर कह दूँ हुँ, कि 2000 मैं एक दूसरे पेज में यहाँ भविष्यवाणी कर देता हूँ योगी आदित्यनाथ के लिए। हुँ, 2027 में हुँ, ये सीएम बन रहे हैं हुँ। और 2032 में पीएम बन रहे हैं, योगी आदित्यनाथ। तो ये विवेक जी की भविष्यवाणी है कि 2027 में जो है एक बार फिर योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे और 2032 में हमारे देश के आने वाले प्रधानमंत्री भी बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे और ये पेज मेरे पास सुरक्षित रहेगा हुँ, और 2032 में, अभी तो 27 आने वाला, तो उसमें हुँ, भी हम ये लेकर के आएँगे हुँ, कि देखिए यहाँ पर योगी जी के लिए हमने भविष्यवाणी की थी और ये भविष्यवाणी सही हुई। मैं लिख भी दे रहा हूँ, योगी जी के लिए हुँ, की गई भविष्यवाणी आपके पॉडकास्ट में हुई है और हुँ, ये हम फिर लेकर के आएँगे, ताकि आज तारीख क्या है? मैं यहाँ पे तारीख लिख दे रहा हूँ, 14 जून 2026 हुँ। और यहाँ पर मेरा ये साइन भी है। तो ये पेपर जो है हम ये सँभाल के ये हम रखने वाले सँभाल के हैं रखने वाले हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। आने वाले समय में विवेक जी के साथ फिर एक पॉडकास्ट होगा, जब मुख्यमंत्री बनेंगे हमारे योगी आदित्यनाथ जी जी, एक बार जी, फिर से 2027 में। जी। और ये आज तक किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने हुँ, ऐसा नहीं किया होगा कि एक पेपर में भविष्यवाणी लिख दी हुँ, और वो मैं ये दावे से कह रहा हूँ, हुँ, मैं फिर लेकर के आऊँगा 2027 में, हुँ, इसी पेज के साथ आऊँगा और हुँ, आपके पॉडकास्ट में दिखाऊँगा, देखिए आज से हमने 1 साल पहले ये भविष्यवाणी लिख के दे दी थी हुँ, और ये 5 साल बाद, आज से 6 साल बाद ये भी घटना घटेगी हुँ, कि जब 2032 में पीएम बनेंगे योगी आदित्यनाथ। हुँ। तो विवेक जी, ये तो राजनेताओं की बात हो गई कि जी। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में भी भविष्यवाणी कर दी कि 2027 में जो है उनकी भी सत्ता पलट हो सकती है और योगी आदित्यनाथ के बारे में भी कर दी है कि 2027 में एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कुछ सेलिब्रिटीज़ की, जी। कि जैसे अमिताभ बच्चन हैं, मुकेश अंबानी हैं, तो उनके सिग्नेचर्स में ऐसा क्या ख़ास होता है जो उन्हें सफल बनाता है? हमको देखिए, हाँ। सिग्नेचर में सबसे बड़ी बात होती है आपका, आप अगर आपने ग्रहों के साथ अच्छा सामंजस्य बना करके साइन किया है, हुँ, यानी कि अपने सिग्नेचर में ग्रहों को अच्छा तालमेल बिठाया है, हुँ, तो आप सक्सेसफुल हैं। जैसे अमिताभ बच्चन हुँ, एक सक्सेसफुल हैं, उनका हुँ, सिग्नेचर बहुत-बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, पहले साइन उनका गड़बड़ था। अमिताभ लिखते थे, हुँ, नीचे बच्चन लिखते थे, तो उनको लाइफ में बहुत ट्रेजेडीज़ भी आईं, हुँ, बैंकरप्ट भी हुए। अब वो आप देखिए सिग्नेचर उनका चेंज हुआ, वो सीधे लिखने लगे हैं। हुँ, और अभी मैं देख रहा हूँ 2002 के बाद से लेकर के हुँ, 2018 तक उनका एक सेम सिग्नेचर था। 2018 के बाद उन्होंने फिर साइन चेंज कर लिया। हुँ, तो ये सब साइन, क्यों हमने कहा ना, साइन 2002 से 18 तक भी इनका समय बहुत अच्छा चला। हुँ, अब 18 के बाद और अच्छा चल रहा है। हुँ, लेकिन हुँ, उनका साइन जो चेंज हुआ,
वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी दशाएं घर जो ग्रहों की दशाएं होती है वो बदल जाती हैं, तो व्यक्ति अपना साइन चेंज कर देता है। हुँ, तो जो अमिताभ बच्चन का साइन बहुत अच्छा है, हुँ, शाहरुख खान का साइन बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पर आपको करके दिखा भी देता हूँ हुँ, कि शाहरुख और सलमान कैसे साइन बनाते हैं और क्यों हुँ, साइन उनका अच्छा है। हुँ, कुछ मामलों में मान सकते हैं कि कुछ कमियां हैं हुँ, शाहरुख और सलमान खान के सिग्नेचर में, हुँ, लेकिन फिर भी बहुत बहुत अच्छा सिग्नेचर है। हुँ, देखिए शाहरुख खान का वो एक बहुत बड़ा शेल्टर बनाते हैं, हुँ, ये शाहरुख खान का सिग्नेचर है। ये जो शेल्टर है ये शेल्टर राजा बनाता है, बादशाह बनाता है। हुँ, सलमान खान का सिग्नेचर में क्या है, वो ऐसे साइन करते हैं। हुँ, ये सिग्नेचर सलमान खान का, वो भी 2 डॉट लगाते हैं। हुँ, इनके सिग्नेचर में शेल्टर बन रहा और सलमान खान के सिग्नेचर में मनी बॉल बन रहा। हुँ, मनी बॉल कैसे कटोरा होता है ना, हुँ, तो ये धन का कटोरा है, हुँ, ये शेल्टर है। हुँ, तो ये सबके सिग्नेचर में नहीं होता। खास ये इनको यूनिकनेस दे रहा है। हुँ, आप देखो ना कितना यूनिक सिग्नेचर लग रहा है इन लोगों का। बिल्कुल। ठीक है? हुँ, जबकि हम लोग बचपन में एस कैसे सीखते थे? ये एस, हुँ, लेकिन ना इनका ऐसा है, शाहरुख खान का एस है, ना हुँ। सलमान खान का ऐसा एस है। हाँ, और ये देखने वाली बात ये है कि दोनों ही नाम जो है एस से शुरू होते हैं, लेकिन दोनों का एस जो है वो कितना अलग-अलग है। कितना अलग-अलग है। हुँ, तो ये सब ग्रहों से जुड़ा हुआ खेल है, हुँ, इसलिए इनका सब अलग-अलग है। और दूसरी बात ये है हुँ, कि यही अब कोई सोचे सलमान खान, मान लेते हैं कि एक पड़ोस में सलमान खान कोई सब्ज़ी बेच रहा है, हुँ, या कोई और सलमान खान है जो कोई शोरूम का मालिक है। हुँ, लेकिन वो भी उसका सलमान खान का साइन उसका अलग बनेगा। हुँ, वो चाहे अगर ये कॉपी करना हुँ, तो दिक्कत आ जाएगी उसको। हुँ, क्योंकि सलमान खान जो बॉलीवुड का स्टार है, उसके हुँ, ग्रह नक्षत्र अलग हैं। अगर कोई सलमान खान जो बगल में कहीं बिग बाज़ार में काम कर रहा है या कहीं हुँ, किसी मॉल में काम कर रहा है, वो बनाने लग जाए ऐसा, तो उसके साथ ज़्यादती हो जाएगी। हुँ। वो कभी ये सलमान खान नहीं बन पाएँगे। तो कभी भी हमें किसी का सिग्नेचर कॉपी नहीं कॉपी करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। हमें एक दिक्कत आ सकती है। आनी ही है, तय है। हुँ, हम लोग जो सोचते हैं ना कि अपने पापा का, मम्मी का, हुँ, चाचा का या किसी का साइन का कॉपी कर लें और बड़े अच्छे हो जाएँगे, हुँ, या सेलिब्रिटी का कॉपी कर लें तो हम वैसे ही हो जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हुँ, आप किसी राजा के सिग्नेचर को कॉपी करके आप राजा की समस्याओं को लेते हैं, ना कि राजा के औरे को पाते हैं। हुँ। उसका औरा आपको नहीं मिलता, उसकी समस्याएँ मिलती। तो ये सभी लोग ध्यान दें कि सिग्नेचर कभी भी किसी का कॉपी ना करें। तो विवेक जी, सिग्नेचर कॉपी नहीं करनी चाहिए, ये भी हमने जान लिया, लेकिन अगर कोई नौकरी करता है, जॉब कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है, तो व्यक्ति कैसे सिग्नेचर बनाए? एक 100 दिन वाला जो फ़ॉर्मूला है, वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, मान लेते हैं किसी का नाम दीपक है, हाँ ठीक है? जी। अब कोई जॉब करता है, हुँ, तो 2 तरह से डी बना सकता है। एक तो पहले एक स्टैंडिंग लाइन बनाए और हुँ, एक बड़ा-सा डी करे। हुँ, लेकिन अगर कोई ऐसे डी बनाता है तो इसका मतलब उसका स्ट्रगल बढ़ गया। हुँ, क्योंकि आप जो डी ऐसे बना सकते थे तो आपका टाइम कम लग रहा। हुँ, लेकिन अब इसी डी को बनाने में आपने ये पूरा एक्स्ट्रा बनाया, हुँ, तो ये जो लाइन एक्स्ट्रा गई आपकी, ये आपका स्ट्रगल ही है। हुँ, ये आपको बैंक पैसे की कमी लेकर के आता है, ये हैंड टू माउथ बना देगा। हुँ, मतलब आप जितनी सैलरी लाएँगे उतना आप खर्च कर दोगे। हुँ, अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, हुँ, तो फिर आप ये मान के चलिए कि आपका महीने के अंदर में 1 लाख भी कम पड़ेगा। हुँ, आपकी सैलरी 30,000 रुपए है, हुँ, तो आपकी सैलरी उतनी ही बराबर आपका खर्चा भी चलता रहेगा, तो वो ये लाइफ आपका हैंड टू माउथ वाला सिग्नेचर है, हुँ, जो भी डी को ऐसे बनाएगा। हुँ, आप डी को क्या करिए, डी को नॉर्मल डी इस तरह से बनाइए, हुँ, तो आपका पैसा भी बचेगा हुँ, और तरक्की सेविंग्स भी होगी, क्योंकि ये जो सिंबल है ये मनी बैग का है। हुँ, मनी बैग कैसे होता है? जब भी कोई भी सिग्नेचर में हम कोई भी लेटर पूरा बंद कर दें, हुँ, गोल कर दें, तो ये मनी बैग बन जाता है। हुँ, तो अब यही दीपक को क्या करना है, ये डी लिखा, फिर पी, और एक के में जब वो हो तो एक के को एक मनी बॉल बना सकता है। अभी यहाँ पर दर्शक जान लें मनी बैग और मनी बॉल क्या होता है। हुँ, तो मनी बैग होता है जो भी कोई भी लेटर हम पूरा बंद कर दें, हुँ, जैसे अंजलि नाम है, अंजलि, ठीक है? हुँ, अब यहाँ पर मनी बैग कहीं नहीं दिख रहा, तो इनके पास पैसा नहीं रुकेगा। लेकिन अगर यही अंजलि क्या करें, ये जे को ऐसे बंद कर दिया, हुँ, एल को बड़ा कर दिया, तो 2-2 मनी बैग इनके पास आ गए। हुँ, तो इनके पास पैसा आएगा अंजलि के पास। हुँ, यही दीपक में भी है। अगर यही डी ऐसे बना दिया तो खुल गया, मनी बैग खुल गया। हुँ, ठीक है, इसको बंद कर दिया,
तो पैसा आएगा। हुँ, लेकिन और पैसा लाना है तो आप इतना जो स्ट्रगल एक्स्ट्रा आप एफर्ट्स कर रहे हैं, हुँ, डी का एक कोना बाहर निकला हुआ दोनों, तो उसको पूरा यहाँ तक बंद करें, ना हुँ, कि बाहर निकालें। जैसे ही बाहर निकलेगा, आपका पैसा भी बाहर निकलता चला जाएगा, ये हैंड टू माउथ बना देगा। हुँ, तो सिग्नेचर में आप क्या करें, मनी बैग बनाएँ। मनी बॉल क्या होता है? हुँ, मनी बॉल होता है जब हम सिग्नेचर में कोई कटोरा बनाते हैं, कोई बाउल बनाते हैं। हुँ, तो इस तरह का कोई सिग्नेचर में अगर आप देखते हैं तो वो मनी बॉल का सिंबल होता है। जैसे कटोरा क्या होता है कि इसमें पैसा रुक गया, बाहर नहीं कुछ या कोई भी हमने लिक्विड डाला, पानी डाला तो वो बाहर नहीं बहता। हुँ, लेकिन इसको उसको रोकता है ये इसके कोने। तो हुँ, आप देखो सिग्नेचर में सलमान खान का क्या क्या था? ये मनी बॉल ही था। हुँ, ठीक है? तो जैसे किसी का नाम दीपक है तो अब दीपक अपने सिग्नेचर में एक मनी बॉल ऐसे ला सकते हैं, हुँ, लास्ट में देखिए के हुँ, में आ गया। तो हुँ, ये मनी बॉल का सिंबल हो गया। हुँ, तो जो जॉब कर रहे हैं, हुँ, जो जो अपने एक टाइम फिक्स पे जा रहे हैं, ऑफ़िस जा रहे हैं, 9 से 5 की नौकरी कर रहे हैं, तो वो अपने सिग्नेचर में मनी बैग और मनी बॉल बनाएँ, हुँ। ज़्यादा से ज़्यादा बनाएँ, तो उनके पास पैसा आएगा। तो अगर आपको जॉब में ग्रोथ चाहिए या बिज़नेस आप कर रहे हो और बिज़नेस में आपको ग्रोथ चाहिए, तो ये जो सिग्नेचर है, इससे आप सीख सकते हैं, अपने सिग्नेचर बदल सकते हैं। इससे कोई इन्हें हानि तो नहीं नहीं, होगी, नहीं, इन्हें फ़ायदा ही होगा। फ़ायदा ही होना है, तो कोई ये हानि नहीं होनी। आपके लाभ की बात है, अगर आप ऐसा सिग्नेचर करते हैं, तो आपके लिए ये आपकी ग्रोथ दोगुनी कर सकता है और आप अगर ये 100 दिन तक करके देखते हैं और आपको बदलाव नज़र आता है, तो ज़रूर से हमारे इस एपिसोड को देखिए और एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या बदलाव आपके सिग्नेचर से आया है। और 100 साइन डेली 100 दिन तक करें, उसके बाद बैंक में ज़रूर चेंज करें। हाँ, एक बात और मैं दर्शकों से कहूँगा कि जिस साइन में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो प्लेन पेपर होना चाहिए, वो लाइनिंग वाला पेपर नहीं होना चाहिए। अगर लाइनिंग वाला पेपर हुआ, तो वो राहु को एक्टिव कर देगा, वो नेगेटिव राहु को, जैसे आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप कभी भी लाइनिंग वाले पेपर में साइन ना करें। दूसरी बात ये कि जब भी आपके 100 दिन पूरे हो जाएँ, उसके बाद बैंक में जाके चेंज करा दीजिए और उन पेपर्स को किसी नदी में विसर्जित कर दीजिए या मिट्टी में गाड़ दीजिए बगैर फाड़े। आपको फाड़ना इसलिए नहीं है, रद्दी में नहीं डालना क्योंकि वो आपकी अपनी खुद की एनर्जी है। उसको सम्मान, उसको रिस्पेक्ट देना है। जितना आप उसको सम्मान देंगे तो यकीन मानिए कि आप पर उतना ही उसका अच्छा प्रभाव हुँ। पड़ेगा। तो विवेक जी जैसे ये तो आपने जो सिग्नेचर हमें करके दिखाए हैं वो तो इंग्लिश के जो लेटर्स हैं वो हो गए। कुछ लोग हिंदी में भी सिग्नेचर करते हैं और इसी से एक मेरा सवाल है कि जो हिंदी में सिग्नेचर करते हैं उनके बारे में भी हमें कुछ बता दीजिए, क्या संकेत उनके सिग्नेचर देते हैं? और महिला और पुरुष जैसे मेल और फीमेल्स के सिग्नेचर में आप ऐसा क्या पढ़ते हैं जिससे उनके रिलेशनशिप और मैरिज जी। में कुछ अंतर समझ में आते हैं? मान लेते हैं कि किसी का नाम अजय सिंह है। हाँ, तो अब अगर ये अजय हम हिंदी की बात करें यहाँ पे, ठीक है? जी। एक अजय सिंह ये है और अपना साइन बना रहे हैं। हुँ, ये साइन अच्छा है। हुँ, लेकिन अब यही अजय सिंह को हुँ, फैमिली प्रॉब्लम है, तो ये इनका साइन कैसे हो जाएगा? अजय का हुँ, अजय लिखा हुँ, और सिंह बहुत दूर लिखा। हुँ, तो जो गैप हो रहा है, ये आपके मैरिटल लाइफ़ को हानि हुँ, पहुँचाएगा। हुँ, तो कभी भी नेम और सरनेम के बीच की दूरी ज़्यादा ना रखें। हुँ, जिसने भी मैं अपने मैं लाइफ़ में सिग्नेचर में हुँ, नेम और सरनेम की दूरी ज़्यादा करी, हुँ, तो उनका मैरिटल लाइफ़ खराब हुई। हुँ, दूसरा जिसने भी अपने सिग्नेचर को 45 डिग्री पर जो लेके गया, हुँ, उनकी भी लाइफ़ खराब है। हुँ, उनकी मैरिटल लाइफ़ अच्छी नहीं होगी। जैसे मान लेते हैं यही अजय हैं और ये ऐसे साइन कर रहे हैं ऊपर जाता हुआ, तो इनकी भी मैरिटल लाइफ़ अच्छी नहीं होगी। हाँ, खुद हुँ, की ग्रोथ हो सकती है, लेकिन हुँ, बात यहाँ मैरिटल लाइफ़ की है, तो मैरिटल लाइफ़ अच्छी नहीं होगी। तो सिग्नेचर में 2 बातें ध्यान रखें, जिनको अपनी मैरिटल लाइफ़ अच्छी करनी है या कोई ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं जो आपसे सुलझ नहीं पा रहे हैं, तो बस ये ध्यान दें कि सिग्नेचर में जब भी आप नाम, सरनेम लिख रहे हैं, नेम, हुँ, सरनेम तो उनके गैप को कम करें। हुँ, दूसरा, बहुत ज़्यादा स्लैंट नहीं करें, 45 डिग्री कभी यूज़ ना करें। आप हॉरिज़ॉन्टल करें, हुँ, 5 टू 10 डिग्री आप साइन ऊँचा कर सकते हैं। मैक्सिमम अगर आपको बहुत करना है तो 15 डिग्री, 20 डिग्री तक जा सकते हैं, लेकिन हुँ, ये सेल्फ ग्रोथ के लिए अच्छा है। कोशिश करें, जहाँ तनाव हो रहा, पति-पत्नी के बीच झगड़े बढ़ रहे हैं, तो सिग्नेचर को स्ट्रेट करना शुरू कर दें, आपके तनाव तुरंत खत्म हो जाएँगे। हुँ।
तो विवेक जी, जैसे हमने आज बहुत सारे सिग्नेचर्स की बात की है और हमने बनाना भी सीखा, हमारे दर्शकों ने बहुत कुछ देखा होगा और बहुत सारे दर्शकों के नाम इसमें से होंगे, जो अभी अपने सिग्नेचर में बदलाव करेंगे और वो हमें बताएँगे भी कि कैसे उनकी किस्मत बदली है। लेकिन एक नाम मेरे मन में आ रहा है बार-बार कि वो हमारे देश के बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जी। हुँ। और ऐसा क्या उनके सिग्नेचर में है जो उनकी किस्मत डिसाइड नहीं कर पा रहा है या उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है? तो उनके सिग्नेचर को वो कैसे चेंज करें कि वो राजनीति में वापस से जैसे उनके परिवार का अस्तित्व था, वो वैसे आ जाए? देखिए, राहुल गांधी का जो सिग्नेचर है, हुँ, वो आप देखोगे तो उनका हुँ, लगभग ऐसे साइन बनता है राहुल गांधी का, हुँ, ठीक? हुँ, अब ये सिग्नेचर आर उनका ना काफ़ी झुका हुआ है। हुँ, तो एक तो उनको आर सीधा रखना है, हुँ, पहली चीज़। हुँ, दूसरा, जो गांधी का जो जी बना रहे हैं, उसको बहुत प्रॉम्प्ट लिखना है गांधी, हुँ, या गांधी को साफ-साफ लिखना शुरू कर दें। हुँ। अभी ये जब गांधी लिखते हैं तो जी के बाद उनके लेटर्स आते ही नहीं। तो ये जो रिसेंट का राहुल गांधी का सिग्नेचर है, वो क्या बताता है विवेक जी? ये दिखाता है कि उनका लाइफ में अभी स्ट्रगल का जो दौर है वो चलता रहेगा, हुँ, वो अभी ख़त्म नहीं होने वाला। हुँ, आने वाला वक़्त उनका कुछ-कुछ छोटे-छोटे कभी-कभी खुशियाँ मिल जाएँगी, जैसे 5 चुनाव हुए हुँ, राज्यों में तो एक केरल जीत गए। हुँ, तो ऐसी चीज़ उनको थोड़ी-थोड़ी खुशियाँ मिलती रहेंगी, हुँ, लेकिन कुछ बड़ा कुछ नहीं मिलने वाला उनके हुँ, साथ। दूसरी बात ये है कि वो पीएम कभी नहीं बन पाएँगे, हुँ, इस सिग्नेचर में साफ दिख रहा है। हुँ, अगर उनको पीएम बनना है तो अपने सिग्नेचर को ठीक करें, स्ट्रेट सिग्नेचर में गांधी जोड़ें, हुँ, साफ-साफ लिखें और आर को स्टैंडिंग लाइन में लगभग 80 टू 90 डिग्री पे ले आएँ। अभी वो चला गया है लगभग 60 डिग्री, हुँ, उसको 80 टू 90 डिग्री कर दें, गांधी को साफ-साफ लिखना शुरू करें। इतना 2 उपाय कर लें, हुँ, राहुल गांधी की लाइफ में बहुत-बहुत आमूल-चूल बदलाव देखने को मिलेगा। हुँ, लेकिन जब तक वो ये नहीं करेंगे, हुँ। तब तक हम यही देखेंगे जो पिछले 10 साल से देखते आ रहे हैं, वो आगे भी 10 साल चलेगा। हुँ। देखिए विवेक जी, जैसे अभी हमने राहुल गांधी का सिग्नेचर देखा, तो जो इनके सिग्नेचर में हमने देखा वो लास्ट का जो लेटर है वो समझ में ही नहीं आ रहा हुँ। है ना? तो अंत का जो अक्षर होता है, उसका सिग्नेचर में क्या महत्व होता है? अंत का अक्षर आपकी लास्ट लाइफ को दिखाता है। हुँ, भाई, हम बचपन हमारा गुज़रा, हुँ, जवान हुए, वृद्ध हुए, मृत्यु हुई। हुँ, ये एक सीक्वेंस है ना, हुँ, तो सिग्नेचर भी उसी तरह चलता है हुँ, कि आप बचपन में कैसे थे, हुँ, युवावस्था में कैसे हुए, फिर अब आप जवान हो गए, हुँ, वृद्ध हो गए, उसके बाद आप कैसे। तो हुँ, जो आपका लास्ट लेटर है, हुँ, वो आपकी अंतिम अवस्था दिखाता है हुँ, कि वो कैसे बीतने वाली है। हुँ, तो लास्ट अक्षर का सबसे बड़ा रोल ये होता हुँ। है। लास्ट अक्षर ही तय करेगा कि आपको मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये ला भी सिग्नेचर में दिखता हाँ, है? दिखता है। हुँ, लास्ट अक्षर ही तय करेगा कि आपकी जब मृत्यु होगी, तब आपके परिवार वाले आपके साथ रहेंगे या नहीं हुँ, रहेंगे। हुँ, लास्ट अक्षर ही तय करेगा कि आपकी मृत्यु सड़क पर होगी, घर पर होगी या हॉस्पिटल में होगी। हुँ, लास्ट अक्षर ही तय करेगा कि आप अपनी मृत्यु के पहले कितना धन-दौलत जोड़ के जा रहे हैं। हुँ, लास्ट अक्षर ही तय करेगा कि आप अपने मृत्यु के समय कितना लोन छोड़ के जा रहे हुँ, हैं। तो वो सब लास्ट अक्षर से तय होता है। तो लास्ट अक्षर दिखाता है आपकी अंतिम अवस्था, हाँ, आर्थिक रूप से, हुँ, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, हुँ, हर तरह से, हुँ। राजनीतिक रूप भी सब वही दिखाता है। तो एक मेरा सवाल था कि सिग्नेचर मेल और फीमेल के आप कैसे पढ़ते हैं कि उनके मैरिज और रिलेशनशिप का पता लगाया जा सके? इस बात का हाँ, जवाब हमारे दर्शकों को आप और दे देखिए, दीजिए। अगर मान लेते हैं कि किसी का नाम, जैसे आप कोई नाम बता दो। हाँ, आप कोई नाम लीजिए, किसी फीमेल का नाम ले लीजिए। अच्छा जैसे मैंने आलिया भट्ट का नाम ले लिया। आलिया भट्ट का नाम ले हाँ, लिया आपने, ठीक है? हाँ। तो इनकी जो मैरिज लाइफ है और इनका रिलेशनशिप हुँ। इस सिग्नेचर से कैसे पता लगाएँगे? कैसे रहेगा? देखो, कैसे पढ़ते सिग्नेचर हैं? में आलिया भट्ट का जब साइन देखा जाएगा तो आलिया और हुँ, भट्ट के बीच गैप देखा जाएगा। जैसे आलिया लिखा तो लास्ट का आलिया का ए और हुँ, भट्ट का बी की शुरुआत। हुँ, ये देखा जाएगा कि इनका वो दूरी तो ज़्यादा तो नहीं है। हुँ, दूसरा, क्या किसी लेटर से कोई अक्षर कट तो नहीं रहा, ओवरलैप तो नहीं हो रहा। हुँ, तो आलिया भट्ट का जब हमने साइन देखा, हुँ, तो आलिया भट्ट का जो सिग्नेचर है उसमें कहीं पर भी ओवरलैप नहीं है, हुँ, ना कहीं कोई साइन कट रहा है। हुँ, इनके बीच तनाव हो सकता है, लेकिन कहीं कोई डिवोर्स नहीं होने वाला। हुँ, रणधीर कपूर का साइन अच्छा नहीं है। हुँ।
आलिया भट्ट का साइन अच्छा है। रणवीर कपूर का साइन अच्छा नहीं है। हाँ, रणवीर कपूर का। रणवीर कपूर का साइन अच्छा नहीं है। रणवीर कपूर का जो साइन है वो उसने वो रणवीर ऐसे लिखता है और नीचे कपूर लिखता है और के को भी काटता है। तो ये साइन उनका रणवीर कपूर का अच्छा नहीं है। जब भी कभी कोई क्या है साइन ऊपर करे फिर नीचे करे, यानी कि रणवीर लिखा फिर कपूर लिखा, तो जो भी साइन ऊपर और फिर नीचे करते तो ये अपने पैतृक संपत्ति से बहुत कुछ पाते हैं, पिता की विरासत से बहुत कुछ पाते हैं। यानी कि इनको ये सब कुछ ले करके इनको आते, चांदी की चम्मच में इनको शुरू से बचपन से मिलती। तो ये रणबीर कपूर का साइन है। रणबीर कपूर का साइन इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि इनके सिग्नेचर में कपूर कट रहा है। आप दिखाइएगा दर्शकों को, तो इनका सिग्नेचर अच्छा नहीं है। वही इनके सिग्नेचर में क्या लाया, इनके जिंदगी में इनके अफेयर्स हुए, टूटे, ब्रेकअप हुए, फिर बाद में आलिया से शादी हुई। सिग्नेचर भी दिखाता है कि इनके सिग्नेचर में थोड़ा सा मतभेद होगा लेकिन रिश्ता नहीं टूट रहा। ऐसा नहीं होगा कि रिश्ता टूट करके अलग हो रहा, आलिया अलग शादी कर रही है, अलग शादी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लंबे समय तक साथ रहेंगे और अच्छा वैवाहिक जीवन है। तो आज हमने इस एपिसोड में कई सारे सिग्नेचर्स बनाए, देखे, और विवेक जी ने बताया कि कैसे सिग्नेचर्स जो हैं आपकी किस्मत डिसाइड करते हैं, पूरी आपकी लाइफ डिसाइड करते हैं। अगर आपका सिग्नेचर बदलता है तो आपकी किस्मत भी बदलती है। आप हमको कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप अपने सिग्नेचर बदलना चाहते हैं तो भी आप लिखिए, हम अगले एपिसोड में ज़रूर आपके सवालों के जवाब विवेक जी से पूछेंगे। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये एपिसोड अंत तक देखने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।